वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। तो अभी तक जो अपना व्यू था उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट चल रहा है। जो स्टॉक दिए थे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, थोड़े अप एंड डाउन स्टॉक्स में आएंगे डेफिनेटली, स्ट्रेट लाइन में कुछ भी नहीं चलेगा। अब एक बार के लिए देखते हैं कि आगे का क्या सिनेरियो है, ग्लोबल मार्केट से क्या न्यूज़ है, कैसा डेटा बिल्डअप हो गया है। ओके, तो सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स अपने हाई से क्रैक हुआ। क्रैक होने का अब देखिए हो क्या रहा है कि जब ग्लोबल मार्केट्स में मेल्ट डाउन आता है तब सबको कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दिखने लगेगा। ओके, कि डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है। जब मार्केट बढ़ेगा तब सब कहेंगे कि नंबर्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, ग्रोथ का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है सर। तो अभी देखिए कुछ स्टेट्स में है इशू जो डेल्टा का है, लेकिन बहुत ऐसा मेजर रीज़न नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से कोई बहुत मेजर कंसर्न या मेजर करेक्शन मार्केट में आता हुआ दिखे। ओके, अभी देखिए जब लाइफ हाई के पास में मार्केट होंगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि डेली मार्केट बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग आ ही नहीं सकती है। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, मार्केट थोड़ा गिरेगा, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ध्यान रखना है, मार्केट ऊपर जाने की तरफ ध्यान रखना है अभी। ओके, तो डाउ जोन्स में फॉल आया और सेम उसी वजह से हमारे SGX निफ्टी भी एक सिग्निफिकेंटली लोअर ओपनिंग दिखा रहा है, 100-125 पॉइंट की। ओके, अब देख लेते हैं डेटा कैसा बिल्डअप हो गया है। निफ्टी का डेटा देखिए आप। टॉप पे गए, थोड़ा बहुत करेक्ट हुए, कोई बहुत मेजर इशू नहीं था। 923 पे, सॉरी गाइस, 923 पे जो पुराना था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग नहीं देखिए। लाइफ हाई की क्लोजिंग थी इससे एक दिन पहले और ऑलमोस्ट वहीं पे जाके हमने फिर से क्लोज दिया। तो ऐसा कुछ मेजर नेगेटिव चार्ट या सिग्नल इस पे नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी के केस में आते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रीवियस जो हमने बताया था कि जो हाई था इसको क्रॉस किया, ऊपर की क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी ने दी। 36,000 क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया। अब देखिए जो इस टाइम पे क्रक्स है वो रहेगा बैंक निफ्टी के, निफ्टी 16,000 क्रॉस कर पाता है या नहीं कर सकता है। आईटी अपना रोल प्ले कर चुका है, अब बारी है बैंक निफ्टी की। तो पहले एक बार निफ्टी के डेटा देख लेते हैं, इंडेक्स के जो भी डेटा निकल के आ रहे हैं। उसके बाद HDFC बैंक के रिजल्ट पे थोड़ा बात करके करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो जो डेटा निकल के आया है वो मिक्स है डेटा। देखिए इंडेक्स में थोड़ा सा वीक डेटा है, लेकिन स्टॉक्स फ्यूचर्स में और उनमें थोड़ा ठीक है डेटा। इंडेक्स में लॉन्ग 6,000 अनवाइंड करके गए हैं और 6,000 ऑलमोस्ट 7,000 शॉर्ट्स लेके गए हैं। स्टॉक्स में लॉन्ग करके गए हैं 3,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 3,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ही अनवाइंड किए हैं। तो स्टॉक्स में फ्यूचर्स में पॉजिटिव आया, इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा नेगेटिव आया। अब जो ऑप्शंस का डेटा आया है वो एकदम मिक्स्ड है। आप देखेंगे तो कॉल लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 55,000 और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट की कितनी की है, 70,000। दैट मीन्स कि एक रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड दिखती है, कि लगता नहीं है बहुत जल्दी में 16,000 निकलेगा, लेकिन एक व्यू बुलिश लगता है। तो ठीक है सर, फिर नीचे की तरफ क्या किया है। नीचे आप देखिए 62,000 पुट लॉन्ग है और उसके करस्पॉन्डिंग 40,000 पुट शॉर्ट है। दैट मीन्स नीचे आ सकता है। देखिए जितना कॉल का डेटा है उससे ज़्यादा ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पुट का डेटा है। ओके, दैट मीन्स हाँ नीचे का थोड़ा रूम लगता है एज कंपेयर टू कॉल डेटा, लेकिन जब 40,000 पुट शॉर्ट करके गए हैं दैट मीन्स कोई बहुत ज़्यादा रूम नहीं लगता है। अगर निफ्टी जैसे 923 पे है, निफ्टी 800 850 की रेंज में आएगा तो एक बाइंग इमर्ज वहाँ से होनी चाहिए। ओके गाइस, ये वीक भी थोड़ा छोटा है क्योंकि वेनसडे का ऑफ रहेगा, तो मंडे ट्यूसडे और डायरेक्टली फिर थर्सडे एक्सपायरी हो जाएगी। ओके, अब देखिए बैंक निफ्टी को चलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का जो सबसे हैवी वेट है वो है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक के रिजल्ट पे बहुत रूमर्स चल रहे हैं। कोई कह रहा है क्योंकि HDB कैपिटल जो है उनका जो एक फाइनेंशियल आर्म है उसके थोड़े NPAs बढ़ के आए हैं, जिसकी वजह से भी थोड़े NPA बढ़े हैं। और ये क्या है, अनलॉकिंग भी होनी थी इसमें, इनके IPO का भी सीन था, तो थोड़ा सा एक वो, लेकिन वो बहुत ही फ्रैक्शनल पार्ट है HDFC बैंक का।
तो उस पर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर आप ऑलमोस्ट नंबर्स को देखेंगे एचडीएफसी बैंक के, तो इनलाइन नंबर हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक अपने बाकी पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म करे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पहला बैंक बड़े बैंक्स में एचडीएफसी बैंक ही था जिसने शायद कोविड का अपना हाई, प्रीवियस हाई क्लोज किया, क्रॉस किया था। ओके, तो आप ये देखिए, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ नेगेटिव सरप्राइज, नेगेटिव तो सरप्राइज नहीं आया इसमें, लेकिन क्या कोई बहुत पॉजिटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, मिक्स्ड है। तो जो मार्केट नेगेटिव सरप्राइज की उम्मीद कर रहा था, मुझे लग रहा है वो नेगेटिव सरप्राइज तो नहीं आया है। लेकिन अगर आप इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है ऊपर के लेवल्स पर राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है इसमें। तो इसकी ओपनिंग देखना पड़ेगा एक बार के, क्योंकि मिक्स डेटा है, रिजल्ट भी मिक्स्ड है, तो मार्केट इसको कैसे लेता है। ओके, मुझे लगता है अगर 1500 के पास आया तो फिर से शायद इसमें बाइंग आ जाए, और अगर इसने 1550 का लेवल क्रॉस किया तो फिर ये आप समझ लीजिए 1600 1650 फिर से जाएगा। तो अगर एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस ठीक रहता है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट 25 मिनट में आपको पता लग जाएगा, दैट मीन्स निफ्टी स्ट्रॉन्ग हैंड पे है। ओके, तो कल एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस ही निफ्टी की डायरेक्शन बताएगा। अब देखिए, ये जो कमिंग वीक हैं 2 वीक, इसमें मेजर जो कंपनीज हैं निफ्टी के, उनके रिजल्ट आने वाले हैं। ओके, तो कमिंग वीक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, तो कोई रीज़न नहीं दिखता मार्केट में करेक्शन का। ओके, तो इन रिजल्ट पे ध्यान देना है। दूसरे हैवी वेट का रिजल्ट है 23 को, रिलायंस का। अब देखिए रिलायंस ने क्या किया है, 2250 से करेक्शन देके 2100 पे, सब लोग बाइंग में थे, ये एकदम से गया, फिर कंसोलिडेट हो गया। पहला सिग्नल दिया इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब देखिए होता क्या है, जब रिजल्ट आने वाला होता है, अगर एक्सेसिव शॉर्ट्स होते हैं तो वो कवर होते हैं, लॉन्ग होते हैं तो वो भी अनवाइंड होते हैं। इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग तो आनी चाहिए रिजल्ट से पहले, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट्स में क्या आ जाए, क्या अनाउंसमेंट आ जाए, किसी को पता नहीं रहता। तो ये हो सकता है यहाँ से 25-30 पॉइंट ऊपर 2150 का लेवल तो इजीली दिखाना चाहिए एक बार के लिए, तो इस पर भी तेज़ी की तरफ ध्यान देना है। तीसरा स्टॉक जो लास्ट सेशन में दिया था और कमाल कर गया, सीधा ऑलमोस्ट 10% का सर्किट मार गया, निपॉन इंडिया। देखिए इसका जो वॉल्यूम कैंडल बना है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, वो बहुत ही गजब है। अगर मार्केट के मेल डाउन में ये फिर से आपको मिलता है 405, 400, 7, 8, 9, 10 की रेंज में, तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और 400 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए और इसको रखना चाहिए आपको। इसमें एक क्रक्स और है, इसका रिजल्ट भी है मंडे को ही, तो ये कर सकते हैं कि एक बार के लिए रिस्क ना लें, तो मंडे रिजल्ट के बाद इस पे ध्यान दिया जा सकता है। तो एक ये स्टॉक है जिस पे ध्यान देना है। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।